भेड़ की चाल कैसी होती है? भेड़ की चाल, जब एक भेड़ को किसी भी तरीके से एक दिशा में छोड़ दिया जाता है तो उसके पीछे पीछे काफी सारी जो भेड़ें हैं वो साथ में चलती रहती हैं और वो जहां जहां जाएगी वो भेड़ें उसकी तरफ चल देती हैं। जबकि उनको जाना कहाँ है ये नहीं पता, मगर एक सबसे पहली भेड़ जहां जा रही है वो उनके पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सही दिशा में जा रहे हैं। वैसा ही एक मसला हमारे राजनीति में आया हुआ है। जैसे कि देश में सरकार इस समय बीजेपी की है, पूरे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें एक मुद्दा मोदी जी ने दे दिया। मतलब एक भेड़ वाली जो चाल का सिस्टम है वो वहां पे लागू होता है कि उन्होंने क्या किया है कि एक मुद्दा दे दिया कि आप मेरे पीछे पीछे चलें और आपको सवाल नहीं करने जो समाज के हित के लिए हो, वही करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से चल रहा है सारा सिस्टम। अब वो मुद्दा क्या है, वो क्या चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। मुद्दा ये है कि नाले से गैस जो निकलती है उससे चाय बनाए। क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे थे मगर भटकाना भी जरूरी था। मुद्दा देश के विदेश के भी हैं, हमारे देश में जाति प्रथा के भी हैं और जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसके भी हैं, पूंजीवाद का भी है। मगर एक सिस्टम काम करता है कि हमें सभी मुद्दों से लोगों को भटकाना है और भटकाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन लोगों को डाइवर्ट करें। और वो लोग भी उसी तरीके के हैं। कैसे हैं कि पक्ष में बैठी सरकार एक मुद्दा देती है कि हमें रोजगार को छुपाना है, हमें स्कूलों को छुपाना है, हमें स्वास्थ्य को छुपाना है, हमें जो आम लोगों की जो जरूरतें हैं उन्हें छुपाना है। तो छुपाने के लिए क्या किया जाए? एक मुद्दा दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि हमें अपने जो काम करने हैं उन सबको छुपाने के लिए। मगर कम जो लोग हैं कम वो भी नहीं है जो विपक्ष में बैठे हैं, वो भी एक नंबर के चाटुकार हैं। वो भी जो मोदी जी कहते हैं वो उन्हीं को ही रिपीट करते रहते, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि मुद्दा रोजगार का आए, मुद्दा स्वास्थ्य का आए, मुद्दा किसी भी जो समाज की जरूरतें हैं उनका आए। क्योंकि वो भी अपने आप को बस टेंशन फ्री रखना चाहते हैं और एक कॉमेडी सिस्टम चलाते हैं। किस तरीके से कॉमेडी चलती है वो मैं आपको बताता हूं। मोदी जी ने कहा कि मैंने नाले से गैस निकाल कर उससे चाय बनाई और बेचता था। क्या ये मुद्दा था? एक पीएम ने बोल दिया ठीक है, हर व्यक्ति जानता है कि नाले से गैस नहीं निकलती है और उससे चाय नहीं बनाई जाती है, या तो कुछ एलपीजी यूज होता है या और भी कई तरीके हैं जिससे गैस बनती है और वो यूज में लाने लायक होती है। मगर क्योंकि लोगों के दिमाग में कॉमेडी चाहिए तो कॉमेडी आपको देखने को कहां मिलेगी? आजकल तो शो होते हैं जैसे द कपिल शो। ऐसे ही आजकल जो मीडिया है वो भी शो पे काम करती है। वो क्या करती है, एक व्यक्ति बीजेपी का बिठा लेती है, एक कांग्रेस का बिठा लेती है, एक आम आदमी पार्टी का, एक बीएसपी का, एक सपा का, इस तरीके से बिठाती है। और पूरा जो सिस्टम काम करता है वो ये है कि भाई आज मुद्दा जो होगा वो गैस का होगा, आज मुद्दा शिक्षा का नहीं होना चाहिए, आज मुद्दा जातिवाद पर नहीं होना चाहिए, आज जो मुद्दा है वो किसी भी दूसरी व्यवस्था के लिए नहीं होना चाहिए, समाज के हित के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हमने ये मीटिंग रखी, ये बैठक रखी है, लोगों को बुलाया गया है। वो भी सिर्फ इस बात पर चर्चा की जाएगी कि मोदी जी ने गैस नाले से निकाल कर चाय बनाई, और उसका विरोध प्रतिविरोध तो हमेशा चलता रहेगा क्योंकि असली मुद्दे तो यही थे। मगर इन पर कभी बात नहीं की जाती। हमेशा
ये दिखाया जाता है कि देश में पक्ष और विपक्ष काम कर रहे हैं, मगर हकीकत में कोई काम नहीं करता। पेपर लीक होते हैं, एक या दो दिन आएंगे, दिखाएंगे हमने बहुत जोर शोर से हल्ला किया, देखो हम क्या कर रहे हैं, और दूसरा मुद्दा आते इसे खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है। क्योंकि शिक्षा पे बात करेंगे, शिक्षा को समानता करने की बात करेंगे, शिक्षा को एक लेवल से शिक्षा होनी चाहिए, जो गरीब तबके के लिए शिक्षा होनी चाहिए वही अमीर के लिए होनी चाहिए। मगर ये जो मुद्दा है, विपक्ष और पक्ष दोनों भटकाते हैं। किसके नजरिए से भटकाते हैं? वो मीडिया को लाते हैं, वो आपस में एक दूसरे को लड़ा देते हैं। और इन चीजों को समझने के लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझता है, मगर वो बोलता बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो जानता है कि मैंने एक सही मुद्दा उठाया, या तो मुझे जेल में भेज दिया जाएगा, या मेरे साथ कुछ अलग ऐसी एट्रोसिटी हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। कुछों को तो नौकरियों से निकाल देते हैं, कुछों को कहीं रास्ते में देखा तो उसके साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो इसलिए कोई मुद्दा उठाता नहीं है। तो उठाएगा कौन? आम जनता। वो तो आम जनता है ही, वो तो अंधभक्त है। वो पक्ष की भी अंधभक्त है और विपक्ष की भी है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे तो चलो एक आंदोलन कर लो, मगर जनता कभी भी आंदोलन नहीं करती। आप मुझे आंदोलन के कोई दिखा दीजिए कि सरकार से किसी ने सवाल किया हो कि शिक्षा पे कुछ किया जाए। कभी भी आंदोलन नहीं होता। हाँ, पार्लियामेंट पे बातचीत तो छिड़ती रहती है, बाकी बड़े स्तर पे कोई आंदोलन नहीं होता। मेरी नजर में एक आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ, उसका क्या रिजल्ट है वो भी आज तक ढंग से किसी को मालूम ही नहीं है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको छुपाने के लिए ये गैस का, इजराइल का, ईरान का, ये मुद्दे आ जाते हैं। जबकि मुद्दे यही होने चाहिए थे, हमारे रोजगार के मुद्दे। आजकल एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है जिसमें अमित शाह हैं, जो पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, उसमें वो कहते हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। कौन सी जो बेरोजगारी को खत्म करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 करोड़ हर साल नौकरी जो देने की बातें की थी, क्या वो हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं? क्या इस मुद्दे पे बहस हो रही है? नहीं हो रही। हो किस पे रही है? गैस पे, एलपीजी पे। भाई एक बात बताइए, जो सिलेंडर एक बार भर गया, लगभग कम से कम एक आम व्यक्ति के घर में 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक चलता है। बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे घर में है तो वो भी चलता है 1 से 1.5 महीने तक। बस जरूरत है तो ले लिया, ना तो है नहीं। मगर लोगों को, माइंड को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है कि आप एलपीजी ले लो। पहले उसकी ब्लैक मार्केटिंग खूब हो जाती है, उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि नहीं हमारे पास तो सीएनजी बहुत है, एलपीजी बहुत है, सीएनजी के रेट नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ेंगे, एलपीजी आपको जो दाम है उसी में मिलेगी। मगर देखते ही देखते एलपीजी पे रेट बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि सवाल कोई नहीं करेगा, महंगाई पे सवाल कोई नहीं करेगा। सवाल की जो किया जाएगा वो नाले की जो गैस है उस पर किया जाएगा। हमेशा आम जनता को मूर्ख समझा गया है, और समझते हैं और समझते रहेंगे। और यही वो जनता है जो कभी सवाल नहीं करती, जो हमेशा चुप बैठती है, और जो कोई बोलता है उसके विरोध में आ जाती है। क्योंकि इनको लगता है जो हमारा जो पक्षधर है वो एक कोई हमारा जो हितैषी है वो हमारे लिए काम कर रहा है, और हकीकत में वो किसी के लिए काम नहीं करता। वो पूंजीवादियों का लिए काम करता है, वो पूंजीवाद के लिए काम करता है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करता। 99% काम वो पूंजीवाद के लिए करेगा। जो पक्ष में है वही 99% काम वो पूंजीवाद के लिए करेगा। जो विपक्ष में है सिर्फ 1%, और उसकी भी गारंटी नहीं होती कि वो आम जनता के लिए काम कर सकेगा।
क्योंकि आम जनता के लिए काम किया जाएगा, आम जनता को रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो सवाल करेगा वो हर चीज में, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जिस सरकार को वोट देता हूं वो हमारे लिए काम कर रही है या नहीं। मगर मीडिया को बुलाते हैं, एक्टरों को बुलाते हैं, नचनियान को बुलाते हैं, इस तरीके से माइंड को डाइवर्ट करते हैं और रीलें बनवाते हैं कि देखिए हम आपके लिए कितना काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी ये लोग हैं कि कोई भी सवाल नहीं करता कि हाँ हम सवाल सरकार से कर रहे हैं। ये नहीं कि वीडियो बना के डाल दी और सवाल कर रहे हैं, नहीं, वीडियो से नहीं, जमीनी स्तर पे आइए, अपने कीजिए लीडर को, उससे कहिए आप हमारे मुद्दे उठाइए और हम आपके साथ हैं। मगर ऐसा हो ही नहीं रहा, क्योंकि आम जनता भी चाहती है जो मिल रहा है मजे में है, कोई टेंशन नहीं है, घूमने फिरने के लिए हमारे पास पैसे हैं, शादी ब्याह के लिए हमारे पास पैसे हैं, और भविष्य के हमें कोई चिंता नहीं। चिंता सिर्फ राजनेताओं को है, क्योंकि आज हमें इस गद्दी पे रहना है, हमें कल भी रहना है, और हमें हर वक्त इसी गद्दी पे रहना है। तो वो इन लोगों का माइंड को डाइवर्ट करती है और हर बार वोट ले लेती है झूठ बोलकर। मगर कभी भी वोट देते समय कभी भी ये लोग नहीं सोचते कि हम वोट किसे दे रहे हैं। हमेशा सोचते हैं कि हम अपनी जाति के, अपने धर्म के लोगों को दे रहे हैं, जबकि मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था। उनके दिमाग में हमेशा मुद्दा होना चाहिए था कि क्या इसने पिछले 5 सालों में या 6 सालों में हमारे हित के लिए काम किया है या नहीं किया है, तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर नहीं दिया तो क्यों वोट दे रहे हो? कभी भी इन मुद्दों पे बात नहीं आएगी, क्योंकि मीडिया हमेशा माइंड को डाइवर्ट करने का काम करती है। हम सोशल मीडिया से अपनी बात कह रहे हैं तो कितने लोग देखेंगे? 1000, 2000, लाख, कितने? मगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो अंधभक्ति में चूर हो चुकी है, वो क्या करती है? सारे टेलीविजनों पे एक ही खबर, हर व्यक्ति को एक ही खबर दिखाई जाती है, वो भी जो सरकार है उसकी तरफ से कि हमने ये काम किया है। झूठ बोलो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली जो मीडिया थी वो किस तरीके से काम करती थी? वो इस तरीके से काम करती थी, जब सरकार झूठ बोलती थी तो वो जाते थे और सच को निकाल के लाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही। मगर आज की मीडिया क्या कर रही है? वो इतना झूठ परोसती है, इतना झूठ परोसती है, जो चाहे सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो जाते हैं और सरकार के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं जहां कोई घटना हो चुकी है या नहीं हो, या उन लोगों से मिलते हैं जिनके ऐड चला दिए जाते हैं। पता लगता है कि मीडिया ने तो प्रोपेगेंडा फैला रखा है, वो सच नहीं दिखाते। सच जो दिखाते हैं ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ये आपको सच दिखाते हैं। और झूठ जो परोसा जाता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी किसके इशारों पे? जो पक्ष और विपक्ष दोनों के इशारों पे है, किसी एक पे नहीं। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी मीडिया एक तरफ नहीं झुकती, वो हमेशा दोनों तरफ झुकती है। उसे पता है कि हमने विपक्ष की बात नहीं मानी तो भी हम गए, और पक्ष की बात नहीं मानी तो भी हम गए। इसलिए वो बैलेंस बना के रखती है। जब तक वो बैलेंस बना के रखेगी तो ही उनका काम धंधा चल पाएगा। बाकी आप लोग देखिए, इस वीडियो में मैंने जो अपनी बात कहना चाहता था, जो मैंने कही है, उनके बारे में थोड़ा विचार कीजिए। क्या मुद्दे हमारे गैस सिलेंडर के हैं क्या? अरे पहले भी तो जब गैस नहीं थी, जब सिलेंडर नहीं थे, तो पहले तब भी दुनिया जिंदी थी ना, और आज भी जिंदी है। मगर क्या मुद्दे यही हैं? जो गरीब तबका है उसे अंधभक्त बनाकर उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनकी शिक्षा अच्छी नहीं हुई, वो सवाल नहीं कर पा रहा।
जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो शांत बैठा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है, उसे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या हमेशा बड़े लोगों के लिए ही सरकार रहेगी, गरीबों के लिए नहीं? तो अपनी जो राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और फिर हम दोबारा आते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।